हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 9 है ये, और इसका नाम है द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। तो देखिए, इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नोट्स में जितना भी कॉन्टेंट है वो पॉइंट्स में है, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, प्लस जो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हाईलाइटेड हैं, तो आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा और एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से ये बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, चैप्टर का नाम है द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में बॉडी, जो हमारी बॉडी है उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही इट्स मूवमेंट्स यानी वो किस तरह से मूव करती है। तो ये ही पूरा हम जानेंगे इस चैप्टर में, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो वो भी मैं आपको बताती चलूँगी। तो देखिए, सबसे पहले जो हेडिंग है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। कि देखिए, जो स्ट्रक्चर किस तरह से हमारी जो बॉडी है उसका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज है, और किस तरह से उसका ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से ये काम करती है, तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जैसे कि पहला ही पॉइंट है, और हमने इसके पहले भी प्रीवियस चैप्टर्स में चीज़ पढ़ी है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट जिससे पूरी की पूरी बॉडी बनी होती है, वो है सेल। ठीक है, तो ये देखिए सेकंड पॉइंट इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, और जो सेल्स होते हैं उनको वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स कहलाते हैं, या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि पूरी की लाइफ के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यानी पूरा जो बॉडी है वो इन्हीं सेल से मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलकर बनी होती है उनकी बॉडी, और साथ ही जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं लिविंग थिंग्स की। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी आपको मिलेंगे जो कि वन सेल होते हैं, यानी सिर्फ उनकी जो बॉडी है वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है, जिसे हम सिंगल सेल बॉडी या फिर यूनिसेलुलर कहते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल से मिलकर बनी हुई। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में देखिए बहुत सारे सेल्स मिलके पूरी बॉडी को बनाते हैं, जो कि वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह की बॉडी को, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी इस तरह से बहुत डिफरेंट सेल से बनी होती है, उसको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो एक तरह से मल्टी सेलुलर है, क्योंकि ये बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है, और बहुत सारे सेल्स का अलग अलग जो है काम, जो है फंक्शंस, वो अलग अलग होता है। अच्छा, इसी तरीके से देखिए, ग्रुप ऑफ सेल्स, जो एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स हो जो एक स्पेशल जॉब को परफॉर्म करता है मिलके, उसको हम उस ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलेंगे टिश्यू। तो डेफिनेशन याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद देखिए, जो ब्लड है, बोन, मसल और स्किन है, ये सभी एक तरह के टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी में, जो डिफरेंट तरह के जो जॉब है उसको परफॉर्म करते हैं। टिश्यूज़ देखिए कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन, और जब ये टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो इनसे बनता है मिलके ऑर्गन। हर एक ऑर्गन जो है वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है हमारी बॉडी में वो परफॉर्म करता है। अब इसके बाद देखिए, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं ये सब मिलजुल के ही पूरी जो लाइफ एक्टिविटीज़, बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे और भी बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं मिलके डाइजेशन का जो प्रोसेस है, फूड का, जो भी खाना हम खाते हैं उसको किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं बॉडी में, वो पूरा काम ये ऑर्गन्स करते हैं। अच्छा, इस तरह के ऑर्गन्स जो इस तरह के ग्रुप में होते हैं, और तो देखिए, सच अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम, यानी इस तरह के ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, जो इस तरह के पर्टिकुलर जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो है इसके साथ ही कैरी आउट डाइजेशन ऑफ फूड कलेक्टिवली फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके साथ ही ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं ये कैरी आउट करते हैं पूरे के पूरे सिस्टम, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको कलेक्टिवली परफॉर्म करते हैं, और इस तरह से इनको पूरे सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी जो ऑर्गन्स, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स डाइजेशन प्रोसेस के काम को कलेक्टिवली करते हैं, वो एक तरह से आप उसको डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम दे सकते हैं। अदर सिस्टम्स भी होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह के अदर सिस्टम जो है हमारी बॉडी में वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। इसी तरीके से देखिए, आप थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सेल्स से मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि जो पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी है उसमें ऑर्गन सिस्टम होते हैं। इसके बाद आते हैं मूवमेंट। देखिए, मूवमेंट का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। आपने एनिमल के केस में पढ़ा ही होगा, डिफरेंशिएशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स में क्या
डिफरेंस होता है। तो देखिए एनिमल्स जो है इनका अपना वे ऑफ मूविंग होता है। ये चल सकते हैं, भाग सकते हैं, उड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं, हॉप कर सकते हैं, क्रीप कर सकते हैं, क्रॉल, स्लिथर, स्विम और मूव इन अदर वेज, और बहुत अलग अलग तरीके से ये मूव कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम देख लेते हैं। तो देखिए ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम क्या है। तो देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स हैं जो एक तरीके का फ्रेमवर्क बनाती हैं, जिसे हम स्केलेटन बोलते हैं। ये जो स्केलेटन है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, उसमें 206 बोन्स होती हैं, और जो बच्चा होता है उसमें बोन्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बचपन में जो बोन्स होती हैं वो आप कह सकते हो कि थोड़े अलग अलग होती हैं। धीरे धीरे बड़े होते होते ये बोन्स आपस में अच्छे से जुड़ जाती हैं। तो उसके बाद नंबर ऑफ बोन्स आप देखोगे तो 206 बोन्स रहती हैं ह्यूमन बीइंग में। अदरवाइज जो बच्चे होते हैं उनमें बोन्स ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपने कोई रॉ मटेरियल कुछ भी बनाया, एक वायर का फ्रेमवर्क बनाया और उसके ऊपर फिर आपने सीमेंटेड वे में कुछ बनाया। तो इस तरीके से आपकी जो बॉडी है उसका जो फ्रेमवर्क एक तैयार होता है वो स्केलेटन ही होता है। बोन्स एक मिलके आपस में एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, जिसके ऊपर मसल्स का एक पूरा का पूरा ढांचा तैयार होता है। इसके बाद देखिए फंक्शंस क्या है स्केलेटन के। तो स्केलेटन के 4 मेन फंक्शंस हैं। देखिए सपोर्ट, हमारी बॉडी को बहुत सारे जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, तो इस तरह के पूरे सॉफ्ट ऑर्गन्स जो हैं उनको सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज बहुत जल्दी उनको चोट लग सकती है। तो इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ हार्ड फ्रेमवर्क। तो उनको सपोर्ट, इन पार्ट्स को सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है, अदरवाइज जो बॉडी है वो बहुत ही जल्दी टूट सकती है। योर स्केलेटन प्रोवाइड्स दिस फ्रेमवर्क एंड होल्ड्स यू अपराइट। तो ये जो स्केलेटन है ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम एक स्ट्रेट खड़े होते हैं। स्ट्रक्चर क्या है ह्यूमन स्केलेटन का। देखिए जो ह्यूमन स्केलेटन है वो 4 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड है। पहला स्कल है, फिर बैकबोन और स्पाइन है, फिर नेक्स्ट है रिब्स और फिर है लिम्स। तो स्कल देख लेते हैं सबसे पहले। जो स्कल है ये बोनी स्ट्रक्चर है डेट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन, जो कि आपके ब्रेन के चारों तरफ है और ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इस स्कल में क्या क्या है, इट कंटेन्स होल्स फॉर योर आइज। इस स्कल में आंखों के लिए होल्स हैं, ईयर्स के लिए होल्स हैं, नोज और माउथ के लिए होल्स हैं। अपर पार्ट जो है जो बना है 8 फ्लैट बोन से मिलके बना है। इसके बाद जो फेस और जॉ है का एरिया है, जबड़े का जो एरिया है, जॉ मीन्स जबड़ा, तो इसमें आपके 14 बोन्स आते हैं। योर टीथ, जो टीथ हैं जॉ में वो यहाँ पे फिक्स्ड होते हैं। लोअर जॉ जो है बोन जो है वो मूवेबल होती है, मूवेबल बोन है स्कल की, यानी आपने देखा होगा आप नीचे का हिस्सा जो है जबड़े का वो हिला सकते हो लेफ्ट राइट। इट इनेबल्स यू टू च्यू योर फूड एंड टॉक, और ये इसलिए मूवेबल है नीचे वाली बोन, जिससे कि उसकी मदद से आप खाना अपना चबा सकते हो, साथ ही बात कर सकते हो। इसके बाद आते हैं बैकबोन स्पाइन पे। तो देखिए जो बैकबोन है आपकी रीढ़ की जो हड्डी है पीठ की, इसमें 33 स्मॉल बोन्स होती हैं जिसे हम वर्टिब्रे बोलते हैं। ये जो वर्टिब्रे होती हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और द जॉइंट्स अलाउड स्लाइट मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रे। इसके साथ ही ये जो जॉइंट्स होते हैं ये स्लाइट मूवमेंट प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, अलाउ करते हैं कि स्लाइट मूवमेंट, थोड़ी सी मूवमेंट वर्टिब्रे जो है वो कर सकता है। इसी वजह से आप बैंड करते हो, इसी वजह से आप झुक के बैठ जाते हो, अपने बैक को ट्विस्ट कर सकते हो, और बैकबोन जो है अटैच टू द बेस ऑफ द स्कल, और जो आपकी ये रीढ़ की हड्डी होती है यानी जो बैकबोन होती है वो स्कल के बेस से, यानी स्कल का जो नीचे वाला हिस्सा है उससे ये जुड़ी होती है। ये एक तरह का एक सेंट्रल सपोर्ट आप एक रॉड की तरह एक आपको स्केलेटन को प्रोवाइड करती है, जिससे कि इंसान जो है वो खड़ा होता है। ईच वर्टिब्रे हैज़ अ होल इन इट, हर एक वर्टिब्रे में एक होल होता है। द डेलिकेट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड पासिस थ्रू दीज होल्स, और जो बॉडी का एक डेलिकेट ऑर्गन होता है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं वो इन होल्स से पास होती है। दस द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, और इसी वजह से जो बैकबोन होती है वो स्पाइनल कॉर्ड को सेफ रखती है, यानी प्रोटेक्ट करती है। ये जो बैकबोन होती है इससे हम स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आते हैं रिब केज। देखिए रिब केज क्या है, आप अपनी अगर बोन्स को थोड़ा चेस्ट के वहाँ पे थोड़ा टच करेंगे तो आपको फील होगा कि चेस्ट के वहाँ पे आपको बहुत से बोन्स फील होंगी जो कि फ्लैट कर्व्ड बोन्स हैं। ठीक है, यही जो बोन्स हैं इन्हें हम रिब्स बोलते हैं। ये थिन फ्लैट कर्व्ड बोन्स होती हैं जो कि एक प्रोटेक्टिव केज, जैसे एक पिंजरा होता है ना, प्रोटेक्टिव केज बनाती हैं, जिसके अंदर सारे जो ऑर्गन्स हैं अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी आप के पेट के ऊपर का जितना भी हिस्सा है उतना हिस्से के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको ये ठीक से एक तरह से प्रोटेक्ट करती है रिब केज। इसे हम रिब केज कहते हैं। इस रिब केज में आपको 24 बोन्स मिलेंगी जो कि अरेंज है 12 पेयर्स में, यानी 12-12 का पेयर है, और ये टोटल 24 बोन्स होती हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बैकबोन से पीछे से जुड़ी हुई हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर ज्वाइन टू द ब्रेस्ट बोन इन फ्रंट, और पीछे से बैकबोन से जुड़ी हुई हैं और सामने से ब्रेस्ट बोन जो है
उससे फ्रंट में ये जुड़ी हुई हैं। लास्ट टू जो पेयर हैं डेट आर नॉट जॉइंट टू द ब्रेस्ट बोन आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। इसके साथ ही आपके जो आप इसके जो सामने की बोन्स हैं रिब्स केज में, इसके जो नीचे की आप हड्डियाँ देखोगी, नीचे के जो लास्ट टू पेयर्स हैं वो ब्रेस्ट बोन से जुड़ी नहीं है, इस वजह से उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट्स, तो आप ये जो रिब केज है ये क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, तो ये रिब केज जो है ये वाली जो बोन्स हैं ये आपका हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ ही स्टमक और किडनीज को प्रोटेक्ट करता है ये जितना भी फ्रेमवर्क है। इसके बाद आते हैं लिम्स यानी पैरों का हिस्सा, आर्म्स और लेग्स का हिस्सा। तो नियरली हाफ ऑफ योर बोन्स जो हैं हमारी बॉडी की वो आपको हैंड्स, रिस्ट, फीट और एंकल्स में मिल जाएंगी। लॉन्गेस्ट बोन बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी, तो इसको याद रखिएगा कि बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो है वो है थाई बोन, जो कि जिसे फ्यूमर भी बोलते हैं। और सबसे छोटी जो हड्डी है वो कान की होती है, जिसको स्टेपुलस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए लोअर हाफ ऑफ द लेग जो है हैज़ द लॉन्ग शिन बोन एंड काफ बोन। तो आप लोअर हाफ ऑफ द लेग देखेंगे तो उसकी लॉन्ग शिन बोन है और काफ बोन होती है। इसके बाद जो एंकल्स और फीट की जो आप देखोगे नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स मिलेंगे आपको। फ्यूमर जो होती है वो अटैच होती है हिप बोन से और थ्रू किस जॉइंट से, तो ये हिप जॉइंट के द्वारा ज्वाइन होती है। जो अपर आर्म होता है हैज़ वन लॉन्ग बोन, इसमें एक बहुत लंबी बोन होती है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं। लोअर आर्म जो होता है आर्म होती है उसमें 2 लॉन्ग बोन्स होती हैं, जिसमें आपका रिस्ट और हैंड्स जो है उसमें सेवरल बोन्स होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स। देखिए इन हड्डियों को जोड़ने के लिए जहाँ ये जुड़ती हैं वहाँ जॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जो जॉइंट्स होते हैं मूवमेंट प्रदान करते हैं। ठीक है, जो किस तरह से हमारे हाथ हिलते हैं, किस तरह से हमारे पैर किस तरह से चलते हैं, तो ये जॉइंट्स का ही थोड़ा सा आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। जॉइंट्स जो होते हैं बॉडी में वो आर द प्लेसेस, ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे 2 बोन्स जो हैं वो मिलती हैं, यानी जहाँ पे 2 बोन्स ज्वाइन टुगेदर उस पार्ट को, उस प्लेस को हम बोलेंगे जॉइंट्स। ये जो जॉइंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं विथ स्टैंड जर्क्स। द एंड ऑफ बोन्स आर कवर्ड विथ सॉफ्ट कार्टिलेज। इसके साथ ही ये जो एंड होता है इनका बोन्स का वो सॉफ्ट कार्टिलेज यानी जो मसल्स होते हैं उनसे कवर होता है, जिससे ये प्रोटेक्शन मिलती रहे। ये जो बोन्स होते हैं आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट्स बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड्स कॉल्ड लिगामेंट्स। इसके साथ ही जो बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं जॉइंट्स में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रेची बैंड्स होते हैं जिन्हें लिगामेंट्स बोलते हैं। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं और ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पे कि ये अलाउ करते हैं कि नहीं। जैसे अगर जॉइंट्स की बात कही जाए, अगर कोई ऐसे जॉइंट्स है जो इमूवेबल यानी जहाँ से हड्डियाँ बिल्कुल हिल नहीं सकती, 2 हड्डियाँ हैं और वो हिल नहीं सकती, तो उन्हें हम इमूवेबल बोलेंगे। कुछ है स्लाइटली मूवेबल जो आपको थोड़ा सा मुड़ने की परमिशन देते हैं। कुछ है फ्रीली मूवेबल यानी जितना आप चाहो उतना मुड़ जाएं। जैसे आप इमूवेबल में देखो तो आपकी कुछ हड्डियां हैं जो बिल्कुल मूव नहीं होती। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल जैसे कि आपकी गर्दन का पार्ट है तो आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर सकते हो पर पूरा आप चारों तरफ नहीं घुमा सकते, तो ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हो गए। फ्रीली मूवमेंट जो पूरा हाथ आपका एकदम घूम जाए तो उसको फ्रीली मूवमेंट कह सकते हैं, मूवेबल। अब आते हैं जॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए डिफरेंट जॉइंट्स हैं, किस तरह के फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं और उनके नाम के हिसाब से उनका काम भी अलग अलग है। जैसे फर्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हिंज जॉइंट जो है वो एल्बो, नी, फिंगर जॉइंट्स में पाए जाते हैं। अलाउ करते हैं मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली, यानी एक तरफ के मूवमेंट को ही अलाउ करते हैं। डैट इज़ या तो अप डाउन हो सकता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो सकता है, लाइक द हिंजेस ऑफ अ डोर, जैसे कि दरवाजा होता है ना आगे पीछे, उस तरह से। इस तरह के जॉइंट्स को हम हिंज जॉइंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। शोल्डर के साइड पर और हिप जॉइंट्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं मूवमेंट चारों डायरेक्शन में, आप हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हो बोन्स को। इस तरह के जॉइंट्स में एंड ऑफ दिस बोन्स जो बोन्स होती हैं वो राउंड होती हैं, यानी गोल होती हैं जैसे बॉल जैसी शेप में, और इसी वजह से इसका नाम बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है। इट फिट्स इनटू होलो पार्ट। जो होलो पार्ट और सॉकेट होते हैं हमारे अदर बोन में, उसमें ये फिट हो जाती हैं और इसी वजह से ये पूरे चारों तरफ जो है डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करती हैं। ये जो बोन होती है एंड्स इन अ बॉल, फॉर एग्जांपल जो फ्यूमर और द ह्यूमरस कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। सर इस तरह के जॉइंट्स को हम बॉल और सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जॉइंट पे, तो ये है प्यूबिक जॉइंट। देखिए प्यूबिक जॉइंट जो है वो नेक जॉइंट में मौजूद होते हैं। ये अलाउ करते हैं मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, बट स्पेशली आपका हेड अप एंड डाउन हो सकता है, लेफ्ट एंड राइट, एंड ऑल्सो टू रोटेट इट। ठीक है, इन सच जॉइंट्स वन ऑफ द बोन्स एंड्स इन अ राउंडेड और कॉनिकल सरफेस that fits into a dent in the other bone.
इस तरह से जॉइंट्स जो होते हैं उसमें बोन्स जो होती हैं एंड्स में राउंडेड और कॉनिकल सरफेस में फिट होती हैं एकदम अदर बोन में, और इस तरह के जॉइंट को हम पिवट जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट देखिए रिस्ट और एंकल जॉइंट्स होते हैं, है फ्लैटेन एंड्स। आपने देखा होगा कि रिस्ट और एंकल जॉइंट्स के वहाँ पे एकदम कोने पे आपको एंड पे एक बोन्स दिखेगी, डेट कैन मूव और ग्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, जो कि एकदम मूव कर सकती है अगेंस्ट ईच अदर। इस तरह के जॉइंट्स अलाउ करते हैं साइड टू साइड एज वेल एज बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट। द वर्टिब्रे, जो वर्टिब्रे हमने पढ़ा था रिब केज में, जो बैकबोन का एरिया था, तो ऑल्सो हैव सिमिलर जॉइंट्स, वहाँ भी सिमिलर जॉइंट्स होते हैं जो कि स्लाइट मूवमेंट, थोड़ी सी मूवमेंट आपको अलाउ करती है। इस तरह के जॉइंट्स को हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स बोलते हैं। इसके बाद आते हैं व्हाट मेक्स द बोन्स मूव। ये जो बोन से मूव कैसे कर रही है, क्या चीज़ है जो उसको बोन्स को मूव होने दे रहा है। तो बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, ये जो बोन्स होती हैं अपने आप मूव नहीं होती हैं। इट इज़ योर मसल्स, जो हमारे मसल्स हैं वो इन बोन्स से अटैच होते हैं और ये उनको अलाउ करते हैं मूव करने के लिए जॉइंट्स को। मसल्स जो है एक तरह के इलास्टिक बैंड्स होते हैं जो जितना चाहो उतना थोड़ा खिंच जाते हैं। दे आर अटैच टू द बोन्स, ये बोन्स से अटैच होते हैं, जिसके वजह से टफ कनेक्टिंग बैंड्स कॉल्ड टेंडेंस, वो एक कह सकते हो आप कि एक कनेक्टिव बैंड्स की तरह काम करते हैं। ये जो मसल्स होते हैं मूव करते हैं बोन्स को बाय देयर पुल, खींचने से थोड़ा और पुश, खींचने से खिंचाव इनमें होता है। मसल्स कैन नॉट पुश, मसल्स कभी पुश नहीं करते। Therefore to move the bone in one direction at least 2 sets of muscles are required। तो इसी वजह से, क्योंकि खिंचाव होना चाहिए मसल्स में, तो अगर आपको किसी बोन को एक डायरेक्शन में मूव करना है तो उसके लिए आपको 2 तरह के मसल्स रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अप और डाउन मूवमेंट्स करने हैं अपने आर्म को, तो आपको आपके 2 मसल्स बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के जो मसल्स हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। मूवमेंट इन अदर एनिमल्स के भी मूवमेंट देख लेते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स में स्केलेटन्स जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, और कुछ स्केलेटन्स आपको ऐसे एनिमल्स में मिलेंगे जिसमें बोन्स होती भी नहीं है। जैसे देखिए अर्थवॉर्म का जो स्केलेटन होता है वो लिक्विड में होता है। दे हैव लिक्विड ट्रैप्ड इन स्पेसेस इनसाइड द बॉडी, और इनके में जो बॉडी के इनसाइड में जो स्पेसेस होते हैं उसमें लिक्विड ट्रैप्ड होता है। ये इनके जो मसल्स होते हैं स्क्वीज करते हैं अगेंस्ट द लिक्विड, दिस कीप्स द बॉडी फर्म। अर्थवॉर्म जो है फर्स्ट एक्सटेंड करते हैं फ्रंट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। जब भी उन्हें मूवमेंट करना होता है ज़मीन पे, तो आपने देखा होगा पहले वो पहला अपने शरीर का आधा हिस्सा जो पहला वाला होता है स्टार्टिंग का मुंह की तरफ से, उसको वो हिलाते हैं, आगे की तरफ खींचते हैं, फिर पिछला हिस्सा आता है पीछे से। तो इसका मतलब 2 तरह से मसल्स उनके काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इट फिक्सेस द फ्रंट पार्ट, पहले फ्रंट पार्ट वो फिक्स कर लेते हैं, शॉर्टेंस इट, छोटा कर लेते हैं उसको, दस पुलिंग द रियर एंड फॉरवर्ड, और इस तरह से वो अपने शरीर को आगे आगे खिसकाते चले जाते हैं। नेक्स्ट है स्नेल एंड कॉकरोच। तो ये देखिए शेल ऑफ अ स्नेल आपने देखा होगा, इट इज़ लाइक अ हाउस इट कैरीज अलॉन्ग विद इट। ऐसा लगता है कि वो अपने साथ अपना घर लेके चल रहा हो। वो वास्तव में उसका स्केलेटन होता है जो कि उसके बॉडी के आउटसाइड है। जैसे हमारा स्केलेटन हमारे बॉडी के अंदर होता है, स्नेल का जो स्केलेटन है वो उसके ऊपर, शरीर के ऊपर होता है, और ये बोन से बना नहीं होता है। इस तरह के स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। हमारा वाला इंडोस्केलेटन है और बाहर वाले को एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। क्रैब्स और जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कॉकरोचेस की तरह ही, तो ये इस तरह के इंसेक्ट्स में भी आपको एक्सोस्केलेटन मिलेगा। इसके बाद देखिए एक्सोस्केलेटन जो होता है वो सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है वो जॉइंट्स में होते हैं। नेक्स्ट है फिश। तो देखिए स्केलेटन जो होता है ह्यूमन बॉडी का इज इनसाइड द बॉडी, जो मैंने आपको पहले बताया, जिसको इंडोस्केलेटन बोलते हैं। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के भी इंडोस्केलेटन्स होते हैं, यानी बॉडी के अंदर इनका स्केलेटन होता है। दे ऑल हैव, इन सभी के पास बैकबोन भी होती है इनके, जिसे हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, जो इन्हें मूवमेंट प्रदान करती है वाटर में। फिशेस जो हैं एक स्ट्रीमलाइन शेप होती है इनकी, राउंडेड इन फ्रंट एंड हैरो एट द बैक। दिस रिड्यूसेस द वाटर रेसिस्टेंस, एनेबल द फिश टू ग्लाइड अलॉन्ग द वाटर, जिससे कि वाटर रेसिस्टेंस थोड़ा रिड्यूस होता है, फिश इजिली ग्लाइड कर सकती है वाटर के साथ। स्नेक देखिए, स्नेक भी एक वर्टिब्रेट है, इसकी भी एक लॉन्ग बैकबोन होती है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होती है। स्नेक कैन कर्व इट्स बॉडी इनटू मैनी लूप्स, और आपने देखा भी होगा कि स्नेक किस तरह से अपनी बॉडी को कर्व कर लेता है बहुत सारे लूप्स में। ईच लूप पुशेस अगेंस्ट द ग्राउंड टू गिव अ फॉरवर्ड पुश टू द बॉडी। इसके साथ ही स्नेक का जो हर एक लूप होता है वो उसको पुश करता है ज़मीन पर आगे, जिससे वो बॉडी की मूवमेंट हो पाती है। लास्ट है बर्ड्स। देखिए बर्ड्स जो है फ्लाई करती हैं अपनी विंग्स की हेल्प से, जो कि एक तरह के मॉडिफाइड 4 लिम्स हैं, जो आगे के जो पैर हाथ होते हैं जिस तरह से हमारे, तो इनके केस में मॉडिफाइड हो चुके हैं वो, जो कि पंखों का काम करते हैं, और वो अपने लेग्स और हिंड लिम्स को यूज़ करते हैं वॉक और रन और हॉप के लिए। और जो इनके लेग्स हैं उनको हम हिंड लिम्स बोलते हैं,
जो कि वॉक, रन और हॉप में इनकी मदद करते हैं। साथ ही बर्ड्स आपको स्विमिंग करती भी मिल जाएंगी वाटर में। और द बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर, एक चीज़ याद रखनी है कि बर्ड्स इतनी हवा में उड़ कैसे लेती हैं। तो एक्चुअली इनकी जो बर्ड्स की जो बोन्स होती है वो हमारी तरह सॉलिड नहीं होती हैं, हैवी नहीं होती हैं। बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं, वो बहुत ही हल्की होती हैं, जिसकी वजह से वो हवा में बहुत ऊपर तक उड़ पाती हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आया करिए। प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज आपके चैप्टर्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ like, share and subscribe the channel for more updates.